राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं। क्या राहुल गांधी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आखिर कौन ऐसा मामला है जो कांग्रेस के लिए होश उड़ने वाले हैं? सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की नींद उड़ने वाली है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जेल जाने वाले हैं, जा सकते हैं, उनको भी नोटिस मिल सकता है जिस तरीके से तेजस्वी यादव को नोटिस मिला है। और मैं ये खुलासा करने वाला हूँ। और वहीं इकरा हसन, अपर्णा यादव, डिम्पल भाभी और तमाम उन मुल्लाओं के बारे में भी जिक्र करूंगा आगे। लेकिन इससे पहले जरा सा हम राहुल गांधी पर खुलकर आपको बता देते हैं कि क्या ये जेल जाएंगे, क्या कांग्रेस इनको बचा पाएगा, क्या कांग्रेस अध्यक्ष या पूरे तमाम सांसद, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है और वहीं से ये लड़ाई शुरू हुई है चुनाव आयोग के खिलाफ। चुनाव आयोग जिस तरीके से SIR को लेकर ऐलान किया, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, धरना हो रहा है और लोग जेल भी जा रहे हैं, लोगों पर FIR दर्ज भी हो रहा है। तो समझिए पहले पूरा मामला क्या। मामला ये है कि राहुल गांधी ने खुल्लम खुल्ला कहा कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है। चुनाव आयोग ये वोटों की चोरी सिर्फ इसलिए करता ताकि हम बीजेपी को जिता सकें। बीजेपी को जिताने के लिए, मोदी जी को PM बनाने के लिए, अमित शाह जी को गृह मंत्री बनाने के लिए, देश में मोदी सरकार रहने के लिए चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन वोटों की चोरी कर रहा है। ये बात ऑन द कैमरे पर और तमाम न्यूज़ चैनलों में, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी दरअसल राहुल गांधी कर चुके हैं। कल या परसों, जी हाँ दर्शकों, कल या परसों वो इस बात को लेकर सबूत भी पेश करने वाले हैं और बताने वाले हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कैसे करता है, यानी कि लाइव पर्दाफाश करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि 100% आई हैव सबूत। ये बात भी वो कह रहे हैं कि आई हैव प्रूफ। और ये भी कह रहे हैं कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं मीडिया में इतनी हैसियत नहीं रही है कि वो दिखाएगा, लेकिन हम दिखाएंगे। वो ऐसे सीने छाते पीट कर वो कह रहे हैं। तो इतने जो उनके पास हिम्मत है, क्या एक्चुअल में है? और अगर नहीं है, अगर उनका बयान खोखला है, अगर वो गलत कह रहे हैं, तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस जाएगा, FIR दर्ज होगा और वो भी सलाखों के पीछे जा सकते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव पे पड़ा एपिक नंबर को लेकर, जिस तरीके से जो उन्होंने कहा वोटर लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और चुनाव आयोग ने तुरंत मुंह पर उनके वोटर ID मार दिया कि देखो भाई ये तो है। तो क्या उनके पास 2 वोटर ID था? ये बातें चलनी शुरू हो गई, तो उसको लेकर नोटिस भेज दिया इलेक्शन कमीशन ने। और चुनाव आयोग के खिलाफ जो एक मुहिम छेड़ा है कि वोटों की चोरी होती है, धांधली होता है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है और राहुल गांधी है, ये ज़्यादातर मुखर है। और हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से सब है, लेकिन ज़्यादा ये फ्रंट पर रहे हैं। तो इसीलिए सवाल ये हो रहा है और सोशल मीडिया पर चल रही है कि क्या तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार होंगे और क्या राहुल गांधी भी गिरफ्तार होंगे। राहुल गांधी इसलिए क्योंकि वो जो है कह रहे हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करता है और बीजेपी के लिए कराता है। तो इसलिए आप दर्शकों को क्या लगता है कि अगर वो गिरफ्तार होते हैं, क्या या गिरफ्तार होंगे भी, तो फिर कांग्रेस की परेशानियां कहां तक बढ़ेंगी? क्या सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगे? कांग्रेस जिस तरीके से इन दिनों मुखर होकर लड़ाई लड़ रहा है, क्या वाकई में जो है सोचने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या राहुल गांधी को जेल जाने से बचा लेंगे? क्या चुनाव आयोग उनको जेल में भेजेगा? ये तमाम सवाल है जो आप दर्शकों पर मैं छोड़ता हूं, क्योंकि आप लोग बेहतर जानते हैं। लेकिन वहीं राहुल गांधी जिस तरीके से एक तरफ मोहब्बत बांटने की बात कर रहे हैं, मोहब्बत दुकान खोलने की बात कर रहे हैं, लेकिन ठीक उसी के उलट आजकल के मौलाना, आजकल के धर्म के ठेकेदार जो फर्जी हैं, जो ढोंग रचते हैं, वो हमारे समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। कैसे नफरत फैलाते हैं? हमारे सांसदों को लेकर गलत बयानबाजी कैसे करते हैं? हमारी महिलाओं को लेकर गलत टिप्पणियां कैसे करते हैं? उनकी मानसिकता गंदी और जहरीली कैसे है? क्या इन नेताओं की वजह से भरी है? क्या इन मंत्रियों ने उनके दिमाग में भरा है? या चंद पैसों के लिए हमारे देश की बेटियों को लेकर इस तरीके का गंदी और भद्दी टिप्पणी करते हैं? क्या इनके लिए कि देश का कानून नहीं है? क्या इसके लिए पुलिस एजेंसियां नहीं है जो इन पर एक्शन ले सके? सिर्फ उस गरीब और मजलूमों के लिए है जिन पर तुरंत नोटिस बिना बेकसूरी के उनको जेल में डाल देते हैं। आइए समझाते हैं कि पूरा मामला है क्या। तो डिम्पल भाभी पर जिस तरीके से जो है गलत टिप्पणी दी गई, मौलाना साजिद रशीदी साहब ने कहा और उसको जो जिस तरीके से थप्पड़ मारा गया, इकरा हसन पर जिस तरीके से गलत टिप्पणी की गई, हम सब ने देखा कि करनी सेना के योगेंद्र यादव साहब ने कहा, उन पर भी कोई एक्शन हुआ ना। वो जेल गए, ना ही सपा के गुंडे जिसका अखिलेश यादव ने विरोध किया कि बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए, ना वो जेल गए, ना मौलाना रशीदी साहब जेल गए और ना ही अनिरुद्धाचार्य साहब जेल गए। ये लोग जेल क्यों नहीं जाते? इन पर कोई एक्शन क्यों नहीं होता? इतना सोशल मीडिया पे आवाज़ उठता है, इतना सोशल मीडिया पे किरकिरी होती है, इतना सोशल मीडिया पे इन लोगों पे सवाल उठता है, लेकिन कोई एक्शन क्यों नहीं होता?
मैं बताता हूँ दर्शकों उसके पीछे की वजह क्या है। और गंभीर बातें ये लोग कहते हैं। यहीं पे कोई विपक्ष का होता तो जेल में चला जाता, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप इसका सबूत मैं दे देता हूँ। कर्नल सोफिया जी को लेकर किस तरीके से बीजेपी के मंत्री नेताओं ने अभद्र टिप्पणी की, अपमान किया उनका, आतंकवादियों का बहन कहा। क्या वो जेल गए? एफआईआर दर्ज तक नहीं हो पाया, मुश्किल से हो पाया। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और इसी तरह टलता गया। लेकिन वहीं एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के मोहम्मद अली साहब ने जब एक अच्छा बयान देते हैं, वो लिखित तौर पर देते हैं, लेकिन ये भीड़ तंत्र जिसको पढ़ने का लूर तो है नहीं। अब देखिए ये आयोग एफआईआर दर्ज करता है, उनको जेल में डाल देता है। ये तानाशाही है ना। ये मूर्खों की सरकार जब बनाएंगे तो यही सब देखना पड़ेगा। यही बिहार में मैं कह रहा हूँ, हाथरस में 100 और 200 के आसपास महिला और बच्ची भगदड़ में मर गई बाबा का पैर छूने के चक्कर में। वो बाबा पे एफआईआर दर्ज हुआ। क्या वो जेल भी गया? नहीं गया। वहाँ पे कोई आम आदमी होता तो उसका क्या इलाज होता दर्शकों? देखिए ना, दिल्ली के जंतर मंतर पर, देश की राजधानी की सड़कों पर लोग प्रोटेस्ट करने आ गए। शिक्षक बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, देश के विश्वगुरु बनाने के लिए लाठियाँ चलाई गई, हिरासत में लिया गया, जेल में डाल दिया गया। यही है ना भीड़ तंत्र। अगर लोकतंत्र होता तब तो उनको प्रोटेस्ट करने दिया जाता, उनकी बातें सुनी जाती और उनका जो है इलाज सदन के अंदर किया जाता, उनका सहूलत दिया जाता, बच्चों को मोहलत दिया जाता। लेकिन है क्या? नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये धर्म के ठेकेदार, ये मौलाना, ये पंडित, ये धर्म गुरु जो अपने आप को मानते हैं कि हम धर्म गुरु हैं, लेकिन इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं। नहीं तो जो धर्म से जिसका लेना देना है वो समाज को जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की नहीं। समाज को जो है मजबूत करने की बात करते हैं, मजबूर करने की नहीं। ये लोग बेटियों को मजबूर करते हैं, युवाओं को मजबूर करते हैं, धर्म के ठेकेदार के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और इसीलिए ये लोग जेल में नहीं जाते, क्योंकि पॉलिटिकल पावर इन लोगों के पास है, इन लोगों के पास सत्ता का ताकत है। यही वजह कि ये लोग बच जाते हैं। कैमरे पर थप्पड़ मार देते हैं फिर भी बच जाते हैं, एफआईआर दर्ज हो जाता है फिर भी जेल नहीं जाते हैं। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य साहब हो, या फिर वो मौलाना रशीदी साहब हो, चाहे वो प्रेमानंद साहब हो, चाहे फिर वो योगेंद्र राणा ही साहब क्यों ना हो। ये तमाम वो जहरीले लोग हैं, ये तमाम वो धर्म के नाम पर वो तमाशा और नाटक करने वाले लोग हैं, जिनका सियासत से कनेक्शन है, जिसका राजनीति करने वाले से ताल्लुक़ है, और उसी के बदौलत ये लोग बसते हैं और हमारे बेटियों को गाली देते हैं। चाहे वो इकरा हसन हो, चाहे वो डिम्पल यादव जी हों, चाहे वो कोई हमारे देश की बेटियां हों, जिसको लेकर गलत बयानबाजी करते हैं। अनिरुद्धाचार्य का बयान इतना गलत है कि इतना घिनौना है कि कैमरे पे सुनने पे शर्म आती है। लेकिन इन लोगों को शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि ये जो बातें बोलते हैं, शर्म अपने आप में शर्मा जाता है कि ये इतने बेशर्म कैसे हैं। तो इस बात को आप लोग समझिए, परखिए और महसूस कीजिए कि आज समाज में ऐसे जो है धर्म के ठेकेदारों की ज़रूरत नहीं है। धर्म के जो ओरिजिनल लोग हैं उनके लोगों की है, जो आपस में हिंदू मुसलमान को जोड़ने की बात करते हैं, तालीम की बात करते हैं और समाज को जो है बेहतर बनाने की बात करते हैं, ना कि महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणी की बात करते हैं। इन सब को जेल में होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार इस पर नतमस्तक है और चुप है और खामोश है। लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताइए इन तमाम मसलों को लेकर कि आपकी पर्सनल राय क्या है।